एक बार कोई संत अपनी कहानी बता रहा था कि स्वप्न में रात को सोते समय वो स्वर्ग और नरक की यात्रा पे चला गया। जाके देख क्या रहा है, स्वर्ग और नरक में कोई भी अंतर नहीं है। वहाँ भी बफर सिस्टम, पूरे व्यंजन, पूरे पकवान लगे हुए हैं। नरक में भी और स्वर्ग में भी पूरे वही जितना भी खाना पीना वहाँ लगा हुआ है, बफर सिस्टम पूरे। सभी लोग खड़े हैं, लेकिन नरक वाले लोग खा नहीं पा रहे हैं और स्वर्ग वाले लोग बड़े अच्छे से भर के पेट खा रहे हैं, बड़े सुकून से। दोनों जगह स्थिति बराबर है, खाना वहाँ भी रखा है, खाना वहाँ भी रखा है। अब यहाँ पर अंतर देखें, वहाँ खाना रखा है नरक में खूब अच्छे ढंग से वही पूरी पकवान, और वहाँ जो चम्मच रखा हुआ है 2-2, 1.5 फीट के, 3-3 फीट के रखे हुए हैं। स्वर्ग में भी वही भोजन, वही खाना रखा हुआ है, वहाँ भी चम्मच 1.5, 2-2 फीट के रखे हुए हैं। शर्त यह है कि चम्मच से ही खाना है। अब नरक वाले बेचारे उस चम्मच से कैसे खाएंगे, स्वर्ग वाले भी उस चम्मच से कैसे खाएंगे? तो देखो तरतीब, जो तरकीब होती है। नरक वाले तो परेशान हैं, एक दूसरे पे गुस्सा कर रहे हैं कि बताओ बेवकूफ़ी है, इतना बड़ा खाना सब कुछ रखा हुआ है, हाथ से खाने नहीं दे रहे हैं, और 1.5, 2-2 फीट के चम्मच रखे हुए हैं। इन 2-2 फीट के चम्मच से, 3 फीट के चम्मच से हम कैसे खाएंगे? उठाएंगे उससे कैसे हम लेंगे? एक छोर पे पकड़ेंगे, दूसरे छोर से हम निकाल तो सकते हैं, लेकिन खा कैसे सकते हैं? लेकिन स्वर्ग वालों ने क्या किया, उसी चम्मच से भर भर करके एक दूसरे को खिला रहे हैं। जब वो चम्मच में भरते थे तो दूसरों को खिला रहे हैं। ये तो कर ही सकते हैं, चम्मच चाहे 2.5 फीट का हो चाहे 3 फीट का है, एक छोर पे पकड़ते थे, उसमें सामान भरते थे, उसके मुंह में लगा दिए दूसरे वाले के, और दूसरा वाला उसी चम्मच को पकड़ करके दूसरे वाले के मुंह में लगा दे रहा है। इससे एक शिक्षा मिलती है, यदि हम खुद कमाना चाहते हैं, खुद बड़ा बनना चाहते हैं, तो दूसरे का हाथ पकड़ना पड़ेगा, दूसरे को बड़ा बनाना पड़ेगा, दूसरे की मदद करना पड़ेगा। समाज में, घर में, परिवार में अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने रिश्तेदारों को यदि आप मदद करेंगे तो आप जब बड़े बनेंगे तो आपके साथ साथ वो भी बड़े बनेंगे। उनका सहयोग होगा आपके बड़े बनने में। आप महान बनेंगे तो आपके ही नातेदार, रिश्तेदार सब बड़े बनेंगे। हमने कहा है कि खुशियाँ अपनों से मिलती हैं, अपने परिवार से मिलती हैं। सुख नहीं मिलेगा आपको, सुख मिलेगा पैसे से। पैसे से आप लग्जरियस लाइफ खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे, सोफ़ा खरीदेंगे, टीवी खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, तो सुख तो आप पैसे से खरीद सकते हैं, लेकिन खुशियाँ उस सुख से नहीं आएंगी, पैसों से नहीं आएंगी। खुशियाँ आपकी अपनों से ही आएंगी। तो आपका अपना भाई अगर खुश होगा, पिताजी खुश होंगे, बहन खुश होगी, पत्नी खुश होगी, बेटा खुश होगा, रिश्तेदार खुश होंगे, तो भी तभी आप खुश हो पाएंगे और बड़ा सुखमय जीवन जिएंगे, स्वर्ग जैसे जीवन व्यतीत करेंगे। बस इतना ही कहना था इस कहानी के माध्यम से। धन्यवाद।